Hello, student. How are you? I hope you are fine. Today I will start the question number 11. Question number 11, $1,000 par bond with an annual coupon has only 1 year until maturity. Its current yield is 6.713% and its yield to maturity is 10%. What is the price of the bond? यानी आपने इसमें प्राइस ऑफ द बॉन्ड फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को ये तो आइडिया है ना कि करंट यील्ड किसके इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ इसमें करंट आपको ये पता है करंट यील्ड। क्वेश्चन नंबर 11, करंट यील्ड किसके इक्वल है? करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन ओवर प्राइस। ठीक है, अब इसमें हमें करंट यील्ड दी गई है। करंट यील्ड जो है वो आएगी 6.713%। इसको हम लिख सकते हैं 0.06713 इज इक्वल टू कूपन ओवर प्राइस। ये आ गया कूपन इज इक्वल टू 0.06713 प्राइस। जब ये प्राइस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब जो है प्राइस इज, आपको ये पता है ना कि जब हम पी नॉट फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू है C1 प्लस आई की पावर 1, अगर वो फॉर 1 year हो, या अगर 2 year है CF2 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस MV, ये फेस वैल्यू ओवर 1 प्लस आई की पावर 2, या आप इन दोनों को कंबाइन भी करके लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें ये कहा हुआ है कि फाइंड दी 1 year। 1 year का मतलब है कि हमने इसे एक दफ़ा लिखना है। यानी हमारे पास जो कूपन या इंटरेस्ट रेट है वो हमारा एक दफ़ा आएगा। कूपन प्राइस इज इक्वल टू कूपन प्लस MV ओवर ये परसेंटेज इज इक्वल टू यील्ड टू मैच्योरिटी इज 10%। ये 10% दिया हुआ है। नीचे 1 प्लस 0.1 आ गया 1.1 की पावर 1, क्योंकि ये 1 year के लिए है। अब हमारे पास प्राइस जो ये फेस वैल्यू है मैच्योरिटी ये 1000 है। कूपन प्लस 1000 ओवर 1.1, ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमने कूपन की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके यहाँ पे पुट करनी है तो प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब ये कूपन की जगह पे आप लिखेंगे
0.0671 price plus 1000 over 1.1 over 1.1 इस साइड पे मल्टीप्लाई होके 1.1 प्राइस is equal to 0.06713 प्राइस प्लस 1000। ये जब दोनों इस साइड पे हो जाएंगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1.1 प्राइस माइनस 0.06713 प्राइस इज इक्वल टू 1000। जब आपने इसे माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.03328 प्राइस is equal to 1000 price is equal to 1000 over 1.03287 is equal to 9698.176 या आप इसे 968.18। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्राइस फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए 1 ईयर है ए डिस्काउंट प्राइस विद ए फेस वैल्यू ऑफ $1000 was purchased for $900 with the what is the yield to maturity, what is the yield on the discount basis। अगर आपने 1 ईयर का डिस्काउंट और 0 कूपन बॉन्ड है तो आपका आ जाएगा प्राइस इज इक्वल टू MV या FV ओवर 1 प्लस YTM की पावर 1। अब हमारे पास प्राइस है 900 और उसकी फेस वैल्यू है 1000 ओवर 1 प्लस YTM इस साइड पे आ जाएगा, 900 इधर चला जाएगा, 1 प्लस YTM इज इक्वल टू 1000 ओवर 900 इज इक्वल टू 1.1111। ये आ जाएगा 1 उस साइड पे YTM इज इक्वल टू 111 माइनस 1 इज 0.111। YTM इज इक्वल टू 11.11%। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या फाइंड आउट करना है। ए 7 ईयर $1000 par bonds has the 8% annual coupon and its currently yield 7.5%. The bond can be called called को आपने याद रखना है in 2 year at the call price अब उसकी 1010 हो गई है। when the what is the bond yield assuming it will the call, यानी कि अगर हम कॉल प्राइस मीन होता है कि आप किसी को आपने कोई बॉन्ड परचेज किया है तो उसको अगर आपने 7 साल का टाइम था तो 2 साल के बाद आपने 1000 का आपने सेल किया था, 110 दे के आप उससे बॉन्ड वापस ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉल प्राइस या कॉल बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आपने पहले फाइंड आउट करना है उसकी करंट प्राइस के उसकी करंट प्राइस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द
करंट प्राइस। अब हमारे पास I इज इक्वल टू 8% एंड MV इज इक्वल टू 1000। I हमारे पास कैपिटल या PMT हमारे पास आ गया 8% मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 80। देन स्मॉल I इज इक्वल टू 7.5%। PV हमारे पास आ गया I 1/1 प्लस I की पावर N ओवर I प्लस MV ओवर 1 प्लस I की पावर N। PV हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू 80। यह 1 माइनस 1.075 की पावर 7 ओवर 0.075 प्लस 1000 ओवर 1.075 की पावर 7। एटी इज इक्वल टू, इसे आपने सॉल्व किया, ये आ जाएगा 5.2966 प्लस 602.75423.728 प्लस 602.755 is equal to 1026.48। जब आपने अब PV ये अब आपने प्रेजेंट वैल्यू ये सपोज करके आपने YTM के जब उसने कॉल की तब उसका इंटरेस्ट रेट क्या था। अब हम now we find the YTM। YTM में PV वही फार्मूला I 1/1 प्लस I की पावर N ओवर I 1 प्लस MV ओवर 1 प्लस I की पावर N। N यहाँ पे चूंकि 2 ईयर था, N 2 साल के बाद उसने कॉल की थी, N इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो PV हमारे पास 1026.48 इज इक्वल टू I80। 1 माइनस 1 प्लस I की पावर 2 ओवर I प्लस MV M इज इक्वल टू 110 110 नहीं 1010 1 प्लस I की पावर 2 1026.48 80 आ गया। Suppose that I is equal to 7%. I is equal to 7%, 1026.48 80 1/1.07 की पावर 2 ओवर 0.07 प्लस 1.07 की पावर 2 80 इज इक्वल टू 1.808 प्लस 88 2.17, ये आ जाएगा 144.64 प्लस 882.17 इज इक्वल टू 1026.81। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जितने हैं। अगर आप पॉइंट से
इसलिए हम इसको अगर थोड़ा सा पॉइंट का फर्क हो तो हम इसे लिखेंगे सो डैट YTM। अगर हम इसे फर्दर 7.5 लेके करेंगे हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डैट YTM इज 7%, ऑलमोस्ट 7%, क्योंकि आई थिंक कि ये 7.05 समथिंग होगा। लेकिन अगर आप 7% भी लिख देंगे तो आपका ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 वो स्टार्ट करते हैं।